थी, लेकिन वह चरित्रहीन थी। उस स्त्री का एक बेटा था। स्त्री की गांव के ही एक चंडाल व्यक्ति भैरव से यारी थी। जब पठान मजदूरी करने जाता तब भैरव आता और उसके साथ ऐश करता। जब पठान के आने का समय होता तब वह वहां से निकल जाता। एक दिन उस स्त्री का लड़का ये सब देख लेता है और सारा हाल अपने पिता पठान के आने पर उसे कह देता है। पठान को जब ये बात मालूम हुई तो वह जल उठा। गुस्से में उसने अपनी उस स्त्री को खूब मारा पीटा। एक दिन पठान मजदूरी करने गया हुआ था, तभी भैरव उसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो। स्त्री बोली, मेरे बेटे ने तुम्हारे और मेरे ऐशो आराम का सारा हाल देख लिया और अपने पिता से कह दिया। अब मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है। भैरव कुछ सोचते हुए बोला, अपने बेटे का गला घोंट कर मार डाल ताकि तेरे हृदय का दुख समाप्त हो जाए। अपने आशिक की बात सुन उस स्त्री ने कामदेव के वशीभूत होकर अपने बेटे को मार डाला। जब पठान मजदूरी करके वापस आया तो वह चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी, कोई बचाओ, इस जालिम ने मेरे लाल को मार डाला, हाय मेरा लाल। स्त्री का चिल्लाना सुनकर मोहल्ले के बहुत से लोग दौड़कर आए और पूछा, क्या हुआ। तब उस मक्कार स्त्री ने कहा, मेरा लड़का एक पैसे के लिए जिद कर रहा था, इसलिए इस निर्दयी ने गुस्से में आकर उसे जान से मार डाला। यह बात सुनकर चौकीदार दोनों को राजा के पास ले गया। औरत ने राजा के समक्ष भी यही बात कही। राजा ने पूछा, उस समय का कोई प्रत्यक्षदर्शी या गवाह था जिसने ये सब देखा हो। उस स्त्री ने कहा, महाराज, फला फला एक भैरव नाम का व्यक्ति वहाँ खड़ा था। राजा ने भैरव को बुलाकर पूछा तो उसने अपनी प्रेमिका के कहे अनुसार गवाही दे दी, जिसे सुनकर राजा ने पठान को फांसी दे दी। इतनी कहानी कहकर हीरामन तोता बोला, ऐ राजकुमार, औरत जात का कोई भरोसा नहीं। आप किस्मत वाले हैं जो आपको राजकुमारी सत्यभामा के महल से भागने का मौका मिला। फिर से अपनी गर्दन मत फंसाओ। राजकुमार बोला, हे हीरामन तोते, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं, किंतु एक बार के लिए ही सही, पर राजकुमारी सत्यभामा मुझे मिल जाए बस। यह कहकर वह लंबी सांसें भरने लगा। उसकी यह दशा देखकर राजा वीरसेन ने कहा, हे हीरामन, जब तक इसको वह स्त्री नहीं मिलेगी तब तक इसका दुख दूर न होगा और मेरा भी खाना पीना हराम है। मैं खुद वहां जाऊंगा और राजकुमारी सत्यभामा के 10 सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। राजा रानी के 10 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मेदिनीपुर जाने की तैयारी करने लगा। तब उसका समझदार तोता बोला, रुकिए महाराज, पता नहीं मेदिनीपुर नाम का कोई शहर है भी या नहीं, पता नहीं कोई सत्यभामा नाम की राजकुमारी है भी कि नहीं। महाराज, समझदारी इसी में है कि आप पहले मुझे जाने दें। अगर सब सही हुआ तब आप बेशक चले जाना। राजा वीरसेन को तोते की बात सही लगी। तोता हीरामन कुछ विचार करके बोला, महाराज, एक और कार्य कीजिए, मेरी पंखों में नाना प्रकार के हीरे मोती पिरो दीजिए। राजा वीरसेन ने वैसा ही किया और तोते को अच्छे से सजाकर विदा कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद हीरामन मेदिनीपुर पहुंच गया। वहां जाकर वो राजकुमारी सत्यभामा के महल की छत पर जा बैठा। जब सत्यभामा का ध्यान उस तोते की तरफ गया तो वो भी उसकी सुंदरता देख अचंभित रह गई। उसने इतना सुंदर और हीरे मोती के पंखों वाला तोता कभी नहीं देखा था। राजकुमारी बोली, हे तोते, तुम किस देश से आए हो और किस देश को जाओगे? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? तोता बोला, हे रानी, चंद्रावती नगर के राजा वीरसेन ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो बस ये पता करने आया था कि सच में कोई मेदिनीपुर नगर और राजकुमारी सत्यभामा असल में है कि नहीं। पर हे रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बताना, तुम इतनी उदास क्यों हो? ऐसे क्या पाप किए हैं तुमने? तोते की बात सुनकर राजकुमारी सत्यभामा हैरान रह गई। उसने अपने मन में सोचा, ये तोता नहीं बल्कि कोई राजकुमार है। यह मंत्र से तोता बनकर मेरा भेद लेने आया है। इसको पकड़कर मार देना चाहिए। ये विचार कर रानी बोली, सभी लोग जन्म से ही पापी होते हैं जो इस संसार में आते हैं। मैंने इस शरीर को पाकर कोई सुख नहीं पाया। हे सुआ महाराज, मैंने वर ढूंढने के लिए बहुत से देशों में ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन किसी से भी मेरी जोड़ी नहीं मिली। राजकुमारी की बात सुन तोता बोला, हे राजकुमारी, जैसी तुम सुंदर और आकर्षक हो वैसे ही मेरे राजा हैं। विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी सत्यभामा तोते की बात सुन बोली, हे तोते, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। विधाता ने कृपा की जो तुमने मुझे दर्शन दिए। अब तुम हमारे पास आओ और बताओ वह राजा कौन है और कहाँ रहता है। मेरी अंगूठी ले जाओ और उससे मेरा विवाह कराओ। मैं उनकी दासी बनकर जन्म जन्म उनके दर्शन करती रहूंगी। तो